गाइस ये बात है साल 1947 की, जब एक सनकी और क्रूर राजा ने हमारे देश में बचे आखिरी 3 चीतों का शिकार करके उन्हें मार दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि साल 1952 में चीतों की प्रजाति इंडिया से विलुप्त घोषित कर दी गई थी। जिसके बाद ना तो कभी इंडिया के जंगलों में किसी चीते को देखा गया, ना ही उसकी दहाड़ कभी सुनाई दी। लेकिन अब 75 साल बाद इंडिया में एक बार फिर किसी चीते की दहाड़ सुनने को मिलेगी। जी हाँ गाइस, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 72वें जन्मदिन पर 8 चीतों को नामीबिया से इंडिया लाया जा रहा है, जिन्हें मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर नेशनल पार्क में रखा जाएगा। यही नहीं, इन चीतों को लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक खास तरीके का एरोप्लेन भी तैयार करवाया है, जिसमें आगे की तरफ हूबहू चीते की तरह ही डिजाइन बनाया गया है। वैसे गाइस, ये 8 चीते जिस शेर को बधाई देने आ रहे हैं, उन्हें आप भी कमेंट सेक्शन में जन्मदिन की बधाइयां देना मत भूलिए। गाइस, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के निधन के बाद कोहिनूर हीरे को इंडिया लाने की मांग उठने लगी है। जी हाँ गाइस, 105.6 कैरेट का ये कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है, और ऐसा कहा भी जाता है कि ये हीरा 14वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश की खादान में मिला था। लेकिन इंडिया पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद साल 1849 में इस हीरे को ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था, और बाद में इस हीरे को शाही ताज में जड़वा दिया गया था। लेकिन असल में देखा जाए तो ये हीरा भारत की एक अमानत है, जिसे वापस भारत लाना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन इसके उलट अपने नए राजा चार्ल्स तृतीय की पत्नी कैमिला को ये हीरा सौंपने वाला है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि हमारी अमानत ये कोहिनूर का हीरा वापस कब तक आ जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। दोस्तों, आजकल हमारे देश में अच्छी नौकरी और समाज में खुद को ऊंचे दर्जे का साबित करने के लिए लोग अंग्रेजी भाषा को बड़े गर्व से अपना रहे हैं। वहीं हिंदी, संस्कृत और अपनी स्थानीय भाषाओं को बोलने में झिझकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि नासा के एक रिसर्च पेपर में यह कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बातचीत के लिए सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी वाक्य का एक से अधिक मतलब निकलने पर कभी कभी एआई उसे गलत तरीके से दर्शाता है, जबकि संस्कृत में एक वाक्य का एक ही मतलब निकलता है, जिससे एआई में भाषा को प्रदर्शित करने में आसानी होती है। दोस्तों, ये सब मुमकिन है हमारी संस्कृत व्याकरण की वजह से। तो अब सब गर्व से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, हमारी मातृभाषा संस्कृत और हिंदी होनी ही चाहिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।